हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था राहुल अंजलि से कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम मुझसे प्रॉमिस करो उसका जवाब अच्छे से दोगी। तो अंजलि कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं गुस्सा नहीं करूँगी, तुम्हारी बात का जवाब अच्छे से दूंगी। जब तुम अपने पति के साथ संबंध बनाती हो तब क्या तुम्हारा शरीर उस आनंद को महसूस करता है? क्या उसके स्पर्श से तुम्हारे शरीर में नशा सा होने लगता है, एक बिजली सी उत्पन्न होती है? तब क्या तुम्हारा मन करता है अपने सारे बंधनों से तन को आज़ाद कर किसी बेल की तरह अपने पति से लिपट जाने का, हर शर्म के पर्दे को त्याग उसमें समा जाने का, उसकी सांसों में अपनी खुशबू को महसूस कर उन सांसों के उतार चढ़ाव में पूर्ण रूप से उसका हो जाने का? अंजलि का मन राहुल की बातें सुनकर भड़कने लगा। उसका मन हो रहा था वो राहुल को वहीं उसी पल रोक दे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। उसके भीतर सैकड़ों भाव सागर की लहरों की भांति उसके मन में उठकर उसे बेचैन कर रहे थे। उसके भीतर क्रोध था, राहुल ने ऐसे सवाल क्यों किए, ये सोचकर एक आश्चर्य भी था, किसी के सामने अपने निजी पलों को कहने का संकोच भी। अंजलि फोन देख रही थी मगर उसे जवाब देना सूझ ही नहीं रहा था। अंजलि ने आंखें बंद कर अपने और समीर के निजी संबंधों के बारे में सोचा। उसे वो उन दोनों के बीच के वो सारे पल याद आने लगे। अंजलि को एहसास हुआ जब समीर और उसके बीच प्यार था, जब संबंधों में उसकी मर्जी शामिल होती थी, तब समीर का स्पर्श उसे और खूबसूरत बना देता था। तब हर सुबह अंजलि का चेहरा अधिक खूबसूरत दिखने लगता था। तब वो खुद समीर के स्पर्श को, उसके साथ को तरसती थी। परंतु अब जब भी वो समीर के साथ होती है, उसका स्पर्श अंजलि को अग्नि के समान लगता है। वो मन ही मन उन पलों के बीत जाने का इंतजार करती है जहां पहले उसे अपने बिस्तर की वो सिलवटें भी अच्छी लगती थी, अब वो सिलवटें भी जैसे उसका मुंह चिढ़ाते हुए लगती हैं। कमरे का वो अंधेरा अब डराने लगा था। अंजलि को महसूस हुआ जैसे अब उसके अंदर समीर के लिए वो भावनाएं ही नहीं हैं। अंजलि ने आंखें खोली और कांपते हाथों से राहुल को मैसेज करने लगी। ये कहना मुश्किल था कि उसके हाथ क्रोध से कांप रहे थे या वो राहुल को सच बताने जा रही थी। उस बात के कारण नहीं, अब वो एहसास नहीं है। जानते हो, वेश्या और पत्नी में यही समानता होती है। वेश्या मजबूरीवश ना नहीं कह सकती, एक पत्नी को ना कहने का अधिकार नहीं होता। अंजलि ने आज सही मायनों में मर्यादा की रेखा पार की थी। अपनी निजी कोई भी परेशानी हो तो केवल उसे ही बताना चाहिए जो उसे समझता हो, ना कि उसे जो आपकी कमजोरी बनाकर आप पर काबू कर ले। समस्या कोई भी किसी अपने या खास दोस्त के साथ ही बांटी जा सकती है, परंतु अंजलि ने आज एक गलत कदम उठा लिया था। राहुल के लिए अंजलि का दर्द दर्द ना होकर मौका था अंजलि को अपने प्यार पर यकीन दिलाने का। अंजू, एक बात और बताओगी क्या? राहुल, क्या तुमने अपने पति के साथ उन पलों में मुझे महसूस किया है? उसके होठों के स्पर्श में मेरे स्पर्श को महसूस किया है? उसकी बाहों में कभी मेरी गर्मी का एहसास हुआ है? क्या कभी तुम्हारा मन नहीं हुआ कि काश उसकी जगह मैं तुम्हारे साथ उस बिस्तर में होता? नहीं ना, मैं ऐसा महसूस करना चाहती हूँ। ठीक है अंजू, तुम नाराज मत हो। राहुल ने अंजलि के शब्दों में झलकती नाराजगी को भांप लिया था। राहुल ने मैसेज देखते हुए कॉफी का घूंट लिया, फिर कप पास के टेबल पर रख मैसेज करने लगा। अंजू, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, मुझ पर विश्वास है? हाँ, कितना अंजू? विश्वास का कोई मापदंड नहीं होता राहुल। आज खुद को प्यार करने दोगी मुझे, अपने आप को महसूस करने दोगी? तुमने जवाब नहीं दिया, शायद तुम्हें मुझ पर विश्वास है। हाँ, मेरा जवाब हाँ है। अंजलि का मैसेज पढ़ते ही राहुल के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई, जैसे उसने कोई जीत हासिल कर ली हो। अंजू, मेरे पास आओ, इतने पास कि हमारे बीच हवा भी ना आ सके। हाँ राहुल, मैंने तुम्हें पलंग पर लेटा दिया है, अब मैं तुम्हारे पास लेट गया, मैं तुम्हारे होठों को किस कर रहा हूँ, साथ ही मेरे हाथ तुम्हारी साड़ी का पल्लू हटा रहे हैं। मैंने तुम्हारी साड़ी निकाल दी, अब मेरे हाथ तुम्हारे पेट और सीने को सहला रहे हैं, मेरे होठ तुम्हारे वक्ष स्थल का रसपान कर रहे हैं। अंजू, तुम्हारा जिस्म बहुत ही सुंदर है। मैंने तुम्हारे सारे कपड़े निकाल दिए, अब तुम मेरे सामने बिना कपड़ों के हो। मेरे हाथ तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से पर फिसल रहे हैं। अंजू, तुम भी तो कुछ कहो, राहुल ने अंजलि से कहा, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अंजलि ने राहुल की खुशी के लिए हाँ जरूर कह दी, परंतु वो अब इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसका मन उसे बार बार पीछे जाने को कहता, वहीं राहुल का मुंह उसे रोके हुए था।
कुछ तो बोलो अंजू। क्या बोलूं? कुछ भी, आई लव यू ही कह दो। आई लव यू राहुल। अब क्या हम सो सकते हैं? नींद आ रही है मुझे। ठीक है सो जाते हैं, पर तुम अपनी प्यारी सी तस्वीर मुझे भेजो, फिर सो जाते हैं। ठीक है। अंजलि ने राहुल को तस्वीर सेंड करते ही फोन साइड में पटक दिया। अंजलि ने पास ही रखा पानी का गिलास उठाया और एक ही बार में पी लिया। फिर भी उसे कुछ सही नहीं लगा तो उसने एक और गिलास भरा, फिर से एक ही बार में पी लिया। अंजलि को नींद नहीं आ रही थी, फिर भी उसने राहुल को झूठ कहा, क्योंकि वो राहुल की उन बातों से बचना चाहती थी जिन्हें पढ़कर उन्हें शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। अभी भी जिसे अंजलि अजीब सा एहसास समझ रही थी, वो उसके दिमाग में खतरे का इशारा था जिसका भान उसे नहीं हो रहा था। अंजलि ने पलंग पर सिर टिका लिया, गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसे लग रहा था वो राहुल से झूठ बोलकर आज बच गई है। क्या अंजलि का सोचना सही था या फिर वो और गहरी फंस गई थी जिसका एहसास उसे अभी नहीं था। ब्यूटीफुल। राहुल अंजलि की तस्वीर को देख रहा था जो उसने सेंड की थी। फाइनली आज एक पड़ाव पार कर ही लिया तुमने अंजू। अब वो दिन दूर नहीं जब तुम मुझे वैसी तस्वीर भी सेंड करोगी जैसी मैं चाहता हूँ। अभी तो शुरुआत है, अब अगला पड़ाव होगा तुम्हारी तस्वीर, वो भी बिना कपड़ों वाली। राहुल की आंखों में शैतानी सी चमक, उसके अंदर बहुत कुछ बुरा छुपा हुआ था। राहुल उन लोगों में से था जिसे शब्दों की जादूगरी ईश्वर से वरदान की तरह मिली थी, जिसका उपयोग वो शैतानी कामों के लिए कर रहा था। राहुल वाकई में उदाहरण है इस बात का कि किसी भी इंसान के शब्द जाल में फंसने से पहले उन शब्दों का सही अर्थ समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। राहुल अब भी अंजलि की तस्वीर को ऐसे देख रहा था जैसे उसका बस चले तो वो तस्वीर से अंजलि को बाहर निकाल उसे अभी वस्त्रहीन कर उसके शरीर से मनमानी करे, वो अपनी गलत सोच और शरीर को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर ले। इस दुनिया में जहाँ कुछ पुरुषों के लिए नारी हर रूप में सम्मानीय है, वहीं चाहे वो घर की हो या दूसरों के घर की, वहीं कुछ राहुल जैसे लोग भी हैं जिन्हें नारी की अंदर की भावनाओं से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें बस उनका तन चाहिए होता है। उनके लिए नारी अपनी एक जरूरत तो कभी मौका होती है। अगर उसे हासिल करना मुश्किल लगे तो वो उसके लिए चुनौती की तरह होती है, जिसे जीतने के लिए वो कोई भी झूठ बोलने और कोई भी षड्यंत्र रचने से पीछे नहीं हटता। अंजलि भी राहुल के लिए चुनौती की तरह थी, जिसे जीतकर वो अपने पुरुषत्व के अहम को संतुष्ट करना चाहता था, जबकि वो भूल गया नारी को अपने अहम को संतुष्ट करने का जरिया नहीं, वो भीषण अग्नि को बेअसर करने वाला शीतल जल है। तो कभी सब कुछ जलाकर राख करने वाली अग्नि भी। नारी प्रेम भी टूट कर करती है और नफरत भी। अगर वो प्रेम में खुद को भुलाकर किसी और के जीवन को स्वर्ग बना सकती है, तो नफरत में सामने वाले को नरक का एहसास भी करा देने वाला हौसला भी रखती है। अंजलि हर दिन की तरह सुबह सुबह रसोई में काम कर रही थी। आज उसे अपना सिर भारी सा लग रहा था, क्योंकि उसने आज पूरी रात कभी छत तो कभी खिड़की तो कभी पर्दों को देखते हुए काट दी थी। अंजलि खुद को लाख समझा ले, समीर के जुल्म को याद कर खुद को सही साबित करने के लिए कितने ही तर्क कर ले, परंतु उसका अंतर्मन राहुल के साथ कल रात के उसके व्यवहार को गलत ही बता रहा था। दूसरों से लड़कर जीतना जितना आसान होता है, खुद से लड़ना उतना ही मुश्किल, क्योंकि आप दूसरों के सामने कोई भी तर्क करेंगे तो उसे आपका पूर्ण सत्य ज्ञात नहीं होगा, इसलिए वो आपकी बात मान सकता है, परंतु आपकी अंतरात्मा को आपका हर सत्य ज्ञात होता है, इसलिए वो किसी भी तर्क को आसानी से नहीं मानती। तूने फिर से गलती कर दी, फिर से उसे चोट पहुंचा दी। वो कोई रबर का खिलौना नहीं है जो तेरी हर दिन हर चोट सहकर भी टूटेगी नहीं। वो इंसान है समीर, भले ही बाहर से तुझे ना दिखे, परंतु तेरी दी हुई हर चोट उसे अंदर से हर दिन मार रही है, वो टूट रही है। इसका कारण तू है, तू ही उसे मार रहा है। समीर बाथरूम के नल के सामने खड़ा था। नल का पानी पूरे वेग से बहकर जा रहा था, मगर समीर को जैसे ना उसकी खबर थी ना फिक्र। वो तो वाश बेसिन पर दोनों हाथ टिकाए खड़ा खुद को आईने में देख रहा था या घूर रहा था। समीर का आईने वाला अक्स उसे अंजलि के रात के व्यवहार के लिए सवाल कर रहा था। समीर जवाब के स्थान पर उस अक्स को घूरे जा रहा था। जब उसके लिए उन शब्द वाणों को सहन करना असहनीय होने लगा तो समीर ने हाथ नल के नीचे रखा, क्रोध में उसमें पानी लेकर आईने पर फेंक दिया। वो अक्स धुंधला पड़ गया।
मगर उसकी बातें समीर के कानों में अब भी गूंज रही थी। आखिर उसकी अंतर्मन की आवाज़ थी। दूसरों की आवाज़ को आप अनसुना कर सकते हैं, परंतु स्वयं की मन की आवाज़ वो शोर में भी आपको सुनाई देती है। समीर ने अपने मुंह पर पानी मारना शुरू किया। उसकी आंखें खुली थी, कानों में शब्दों का शोर था। समीर ने एक बार फिर खुद को आईने में देखा। उसकी आंखें लाल दिखने लगी थी। उसने नल बंद किया और मुंह साफ कर जाने लगा। दरवाजे को पकड़े हुए उसने एक बार फिर आईने को देखा। गहरी सांस ले। समीर ने गहरी सांस लेते हुए दरवाजे को छोड़ दिया। वहीं दीवार से सिर टिकाए आंखें बंद कर खड़ा हो गया। उसने आंखें खोली, किसी को फोन करने लगा। 3 रिंग के बाद कॉल रिसीव कर लिया गया। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, समीर ने बड़ी अधीरता से कहा। फिर खामोश रहकर सामने वाले की बातें सुनने लगा। समीर ने कहा, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने तय किया है कि मैं अपनी पत्नी को सब सच बता दूंगा। इस बात को राज रखना मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है, इसलिए मैं अंजलि को सच बता देना चाहता हूँ। दूसरी ओर से कुछ कहा जाने लगा, जिसे समीर खामोशी से सुनता रहा। फिर उसने आईने में देखते हुए सामने वाले को जवाब दिया, हाँ, मैंने तय कर लिया है। अब इसका अंजाम जो भी हो, बस मुझे ये करना है, समीर ने कहा और कॉल कट कर दिया। उसके चेहरे के भाव स्पष्ट बता रहे थे कि ये निर्णय लेना उसके लिए कितना कठिन रहने वाला है। उसने जाते हुए फिर आईने में अपने अक्स को देखा, फिर वहां से निकल गया। समीर जब बाहर आया तो अंजलि सबके लिए टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। एक पल को दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। अंजलि की लाल सूजी आंखें उसके दिल का हाल बयां कर रही थी। अंजलि का हाल देखकर समीर का मन बेचैन हो उठा, परंतु उसने ये अंजलि पर जाहिर नहीं होने दिया। वो चुपचाप बैठकर नाश्ता करने लगा। बीच बीच में वो चोरी छिपे रसोई में काम करती अंजलि को देख लेता। फिर अंजलि भी जानबूझकर समीर से नजरें मिलाने से बच रही थी। आज तक वो समीर के डर के कारण दूर रहती थी, मगर आज वो डर के साथ आत्मग्लानि के कारण उससे दूर रह रही थी। परंतु समीर को भला उसके मन का ये भेद कहाँ पता था। वो तो बस अपने बुरे व्यवहार को ही अंजलि के दूरी का कारण समझ रहा था। अब थोड़ी देर सो जाती हूँ, वरना नींद की कमी से और दर्द से सिर आज फट ही जाएगा। अंजलि ने कमरे की लाइट्स बंद कर दी, सारे पर्दे लगा दिए। सुबह के सारे काम खत्म होने के बाद अब वो सोना चाहती थी। अंजलि जैसे ही सोकर उठी, अपनी आदत के अनुसार उसने उठते ही फोन देखा। अंजलि को भी राहुल के कारण ये आदत लग गई। पहले जहां उसके लिए फ़ोन बस कभी कभी बात करने और फ्री समय में पढ़ने और समय गुजारने के लिए काम आता था, वही फ़ोन अब उसकी सबसे अहम ज़रूरत बन गया था। अंजलि हर समय उसे अपने पास रखना चाहती थी। अंजलि ने अधखुली आंखों से फ़ोन देखा। राहुल का मैसेज देखते ही उसकी आंखें पूरी तरह खुल गई। अंजलि झटके से उठकर बैठ गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस मैसेज को देख रही थी। अंजू, क्या मैं कॉल कर सकता हूँ? अंजलि आंखें फाड़े उस मैसेज को देख रही थी, जैसे राहुल का मैसेज ना होकर कोई भूत हो। कॉल क्यों? मेरा मतलब है, कुछ हुआ है क्या? अंजलि मैसेज सेंड करने के बाद भी राहुल के मैसेज को देख रही थी। उसे अचानक राहुल का कॉल के लिए कहना अजीब लग रहा था। अंजू, तुमसे बात करनी है, तुम्हारी आवाज़ सुननी है। कल रात के बाद मन कर रहा है हर पल तुम्हारे पास रहूं, बस तुम्हें देखता रहूं, तुम्हें सुनता रहूं। क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं। कमाल है, आज तक तो इसने कभी कॉल के लिए नहीं कहा, आज अचानक क्यों? शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। उसे सच में मन होगा बात करने का। अंजलि फ़ोन हाथ में लिए सोच रही थी। वहीं अंजलि के जवाब के इंतजार में राहुल की बेचैनी बढ़ रही थी। उसका आगे का प्लान इस कॉल पर निर्भर करता था। हाँ, अंजलि ने कांपते हाथों से मैसेज सेंड कर दिया। हर गुजरता पल उसकी धड़कनों को बढ़ा रहा था। वो बेचैनी में पलंग से उठकर कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगी। वहीं राहुल के चेहरे पर अंजलि का मैसेज देखते ही बड़ी सी मुस्कान आ गई। आखिर उसने एक बार फिर जीत हासिल कर ही ली थी। राहुल ने स्वयं को कुर्सी पर आराम से टिका लिया और अंजलि को कॉल कर दिया। राहुल एक पांव से कुर्सी को धीरे धीरे घुमा रहा था। उसकी नज़रें सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर लगी अंजलि की तस्वीर पर थी। रिंग बजते ही अंजलि के हाथ कांपने लगे। वो थम से आकर पलंग पर बैठ गई। गहरी सांस लेकर कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, मैं राहुल।
हेलो अंजलि राहुल की आवाज़ में खो सी गई थी। जिसे हमें प्यार हो उसकी आवाज़, उसका ख्याल भी हमें खुशी से भर देता है। परंतु दूसरा सत्य ये भी है कि जिसे हमें प्यार हो उसके सामने आते ही या उसकी आवाज़ हमारे कानों में पड़ते ही हम सपनों में विचरण करने लग जाते हैं। तब हमसे उसने क्या कहा या हमने उससे क्या कहा, हमें कुछ ज्ञात नहीं रहता। बस इतना ज्ञात रहता है कि वो पल, वो लम्हे दिल में मीठी याद बनकर जीवन भर दिल में रह जाते हैं। अंजलि के लिए मैसेज में बात करना जितना आसान था उतना ही मुश्किल कॉल पर बात करना था। क्या हुआ, तुम्हारी आवाज़ कांप रही है, तुम ठीक तो हो ना? राहुल ने कुर्सी को लैपटॉप के पास लाकर अंजलि की तस्वीर को छूते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, बस अभी सोकर उठी हूँ ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा। अंजलि ने राहुल से झूठ बोल दिया। इसकी झूठ की सजा उस पलंग पर बिछाई गई चद्दर को मिल रही थी जिसे अंजलि मुट्ठी में लेकर मसल रही थी। अंजू कुछ सुनाओ, अपने बारे में क्या किया, क्या करने वाली हो? फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कहानियाँ किसे चैनल को सब्सक्राइब करें।